प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस समय अपने व्याकरण के पुस्तक का क्रियाकलाप जो कि पाठ 1 से 4 पर आधारित है उसे कर रहे थे। और एक तरह से पाठ 1 से 4 की पुनरावृत्ति के ही हम कहेंगे अभ्यास प्रश्न है। हमने इसे पहले ही कर रखा है। कल हमने किया था, इसका पहला प्रश्न किया था, दूसरा किया था। पहला प्रश्न था वाक्यों को सही करना, हमने किया था। जो अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं उनको शुद्ध किया था। दूसरा प्रश्न था कि राज्यों में बोले जाने वाली भाषा के बारे में हमने आपको बताया था। ये आपने याद भी कर लिया होगा। जैसे गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, बंगाल में, बंगाल राज्य है, वहाँ बांग्ला या बंगाली, बांग्ला, ये फिर से इसका उच्चारण ध्यान दीजिएगा, बंगाल में बांग्ला या बंगाली भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल, काश्मीर दे रखा है, काश्मीर अब राज्य नहीं रहा बच्चों, यह यूनियन टेरिटरी बन गया है, इसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ये राज्य में नहीं आएगा, लेकिन इसका हम वहाँ की भाषा लिख रहे हैं कश्मीरी। तो कश्मीरी भाषा बोली जाती है और हरियाणा में हिंदी भाषा बोली जाती है। हरियाणा में हरियाणवी भी है, लेकिन वो बोली होने के कारण हम इसे नहीं लिख रहे हैं, हमें भाषा लिखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सी बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन हम भाषा हिंदी ही लिखते हैं। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न, बहुत आसान था। हमने चित्र देखकर उचित स्वर से शब्द बनाए थे। जैसे पहला चित्र आम का था, दूसरा उल्लू का, तीसरा ऋषि का, री से ऋषि, ई से इमली, ऊ से ऊन और औ से औरत। तो हमने शब्दों से ये स्वर वाले, जो स्वर की बात की जा रही, स्वर से शुरू होने वाले शब्द लिखे थे। और आज हमें लिखना है निम्न अक्षरों को जोड़कर शब्द बना। आज हम शब्द की रचना करने जा रहे हैं। यही है हमारा आज का चौथा प्रश्न। तो हम शुरू करते हैं अपना चौथा प्रश्न। निम्न अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाओ। शब्द बनाओ। कौन कौन से हैं? पहला शब्द है हमारा झ जमा। जो प्लस का निशान है इसे जमा भी कहते हैं या धन भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का निशान है, इसे जमा या धन भी कह सकते हैं। तो झ धन, र धन ना, या फिर ऐसे कह सकते हैं झ जमा र जमा ना। और बना क्या, कौन सा शब्द बना है? झरना। तो हम इसको लिखते हैं, जरा बड़ा हो गया इसे छोटा लिखते हैं। ये हुआ झ जमा र जमा ना, शब्द बना झरना। झरना।
तो पहाड़ी क्षेत्र में आपने झरने देखे होंगे, ये बड़ी तेजी से बहते हैं। तो इस शब्दों की रचना ऐसी थी, छ जमा र जमा ना। तो हम देख रहे हैं वर्णों से शब्द बन रहे हैं और शब्दों का अर्थ होता है। जैसे झरना वह धारा होती है जो पहाड़ों पे बहती है। अगला हमारा शब्द है अजमा। बहुत ही सरल है, बहुत आसान आपको लग रहा होगा। अजमा, ल जमा, उसके बाद में मा जमा री। क्या बना? अलमारी। अलमारी। उसी तरह ह जमा, थ में अ की मात्रा थ जमा डा बना हथौड़ा। हथौड़ा। अगला है स जमा ब जमा जी। ये बना सब्जी। स आधा ब है, जमा ज में बड़ी ये मात्रा सब्जी। तो इस तरह हम शब्द बना रहे हैं। अगला है ग जमा म जमा ला बना गमला। ठीक इसी तरह हम और भी जो शब्द हैं उनको भी अक्षरों को शब्दों का रचना कर रहे हैं अक्षरों को जोड़कर या फिर वर्णों को जोड़कर। वर्ण और अक्षर एक ही बात है। तो है छ जमा त जमा री छतरी। छतरी आपको पता है, वर्षा के समय हम लोग छतरी का प्रयोग करते हैं, वर्षा से बचने के लिए छतरी का प्रयोग करते हैं। अगला है म जमा छ जमा ली मछली। अगला है से जमा मी जमा क। ये बना सैनिक। अगला है बन जमा द जमा र। ये लिखेंगे बंदर। बंदर। और अंत में च जमा आधा म जमा पूरा म जमा च। तो ये है चम्मच। ये बना चम्मच। तो एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं।
तो इसमें जो निम्न अक्षर दे रखे थे और जो जमा का चिन्ह है, जो प्लस का साइन था, उसको जमा या धन बोला जाता है। इन सबको मिला करके हम शब्द बनाएंगे, अक्षरों को मिला करके जोड़ करके शब्द बनाने का बात हुई थी। तो हमने आपको व्याकरण में बताया था कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण ये शब्दगुण की रचना करते हैं। तो इन वर्णों को जो मेल होता है या जोड़ना हम इसे बोल रखे हैं, इनको सही क्रम से अगर हम जोड़ा जाए तो एक शब्द बन रहा है। इसमें अगर इनको जैसे झ जमा र जमा ना, एक शब्द की बनाता है झरना। शब्द की क्या बात होती है? शब्द का एक अर्थ होता है, शब्द एक अर्थ देता है, इसीलिए इसे शब्द कहा जाता है। कोई भी वर्णों का समूह शब्द नहीं कहलाता। हम कोई भी चीज, जैसे हम इसी को उल्टा करें, रनाज, रनाज कोई शब्द नहीं, या नारज उल्टा करके करें नारज, ये कोई शब्द नहीं। शब्द तब बनता है जब हम एक क्रम से लगाते हैं, एक शब्द बनता है। और हर शब्द की पहचान होती है कि उसका एक अर्थ होता है। हर शब्द की क्या पहचान होती है कि हर शब्द कोई ना कोई एक अर्थ देता है। तो झरना वह धारा होती है जो पहाड़ों से, जल की वह धारा होती है जो पहाड़ों से बहती है। अलमारी वह जगह होता है, वह स्थान होता है, इसमें हम सामान रखते हैं, कपड़े रखते हैं। हथौड़ा वह औजार होता है जिससे कि कील ठोकने का काम किया जाता है। सब्जी आपने को पता ही है जो हमें पौधों से प्राप्त होती है। गमला, गमला कौन? जिसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसे गमला कहते हैं। छतरी का मैंने आपको बताया था, छतरी हमें वर्षा से बचाने का काम करती है। और उसके बाद मछली, मछली आपको पता है, मछली पानी में रहने वाला एक जीव है। सैनिक जो देश की रक्षा करता है उसे सैनिक कहते हैं। बंदर एक जीव है जो पेड़ों पर रहता है। चम्मच एक बर्तन है जिसकी सहायता से हम कहेंगे हम अपना भोजन करते हैं। तो ये था अक्षरों के जोड़ से शब्द बनाना। तो ये हमारा चौथा प्रश्न बच्चों क्या था? अक्षरों के जोड़ से शब्द बनाना। अगला है हमारा पांचवा प्रश्न। ये और अधिक आसान है। तो हम चलते हैं अपने हमारा अगला शब्द है, अगला प्रश्न है, निम्न संज्ञा शब्दों को निम्न संज्ञा शब्दों को सही जगह पर लिखो। सही जगह पर लिखो। और ये दे रखा है हमें, संज्ञा शब्द हमें दे रखी है, तो पहले हम उनको लिख लेते हैं। पहला शब्द है तोता, दूसरा है कलम, फिर है गिलास, दुश्मनी,
उसके बाद है ताजमहल। क रिक्त स्थान है आगरा। में है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न समझा दें, प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न हमारा है, निम्न संज्ञा शब्दों को सही जगह पर लिखो। तो संज्ञा होता क्या है? नाम होता है, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। स्थान वाले शब्दों को भी संज्ञा कहते हैं, वस्तु को भी संज्ञा कहते हैं, और भाव को भी। मित्रता, खुशी, दुश्मनी, ये सब भाव जो होता है वो भी संज्ञा में आते हैं। तो हमें इस संज्ञा शब्द दे रखे हैं और वाक्य दे रखे हैं, तो हमें सही संज्ञा शब्द की पहचान करनी है वाक्य के अनुसार और उसको लिखना है। जैसे पहला है क, रिक्त स्थान से आगरा में है। तो क्या है, तोता आगरा में है? नहीं। कलम आगरा में है। आगरा में किस चीज़ के लिए मशहूर है बच्चों? सही कहा आपने, ताजमहल। लोग भारत में ताजमहल देखने आते हैं। सबसे ज़्यादा जो भारत में आते हैं लोग, आगरा का ताजमहल देखने आते हैं। बहुत खूबसूरत इमारत है। तो ताजमहल आगरा में है। हम लिखते हैं इसको, ताजमहल, ताजमहल आगरा में। ख, अगला है, ये रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है। अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। इतना अच्छी बात नहीं है। फिर हम लिखेंगे पूर्ण विराम है। तो कौन सी बात अच्छी नहीं है? तोता नहीं, कलम नहीं, दुश्मनी, दुश्मनी अच्छी बात नहीं। हम लिखेंगे दुश्मनी अच्छी बात नहीं है। ग है हमारा मेज पर। मेज पर फिर रिक्त स्थान दिया है, रखा है। रखा है। तो मेज पर गिलास रखा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? गिलास। मेज पर गिलास रखा है। फिर घ है। अब कुछ बच्चों का आएगा सवाल, एक और हो सकता है कि हम यहाँ पे हम यहाँ पे कलम भी तो रख सकते थे। मेज पर कलम रखा है, ये भी सही है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को करते समय में ध्यान देना चाहिए कि बाकी के लिए हमारे लिए शब्द बच रहा है कि नहीं। तो मेज पर लाल रखा है, हो ही नहीं सकता। कलम हम कर सकते हैं, तो मेज पर कलम रखा है लिख सकते हैं। और फिर हम तोता के लिए नहीं लिख पाते। तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ, मैं पहले लिख के आपको बता देता हूँ, फिर इसको फिर से समझाते हैं। जो है मेरा, अगला है
रिक्त स्थान लाल है, लाल है। मेरा कलम होगा, कलम। हम तोता को लाल नहीं कर सकते, कलम लाल हो सकती है, तोता लाल नहीं होता है। और अंतिम जो वाक्य है उसको लिखते हैं। हमारा अंतिम वाक्य है, रिक्त स्थान से सबकी नकल कर लेता है, सबकी नकल कर लेता है। पूर्ण विराम। तो कौन सबकी नकल कर लेता है? तोता। तोता की एक आदत होती है, आपको पता है, तोता सबकी नकल करता है, तोता सबकी नकल कर लेता है। मेरा कलम लाल है, मेज पर गिलास रखता है। तो हम कलम नहीं रख सकते थे, अगर कलम रखते तो गिलास लाल नहीं होता, कलम लाल होती है। और तोता ही नकल करता है, और कोई दूसरा संज्ञा शब्द हम लोग नहीं लिख सकते। तो एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं, हमने कर तो लिया, तो इसको देख लेते हैं। ताजमहल आगरा में है, तो हमने ताजमहल को चुन लिया। दूसरा था अच्छी बात नहीं है, क्या चीज? दुश्मनी। दुश्मनी अच्छी बात नहीं है, तो हमने इसे चुना। उसके बाद हम चलते हैं, मेज पर गिलास रखा है, तो गिलास का चुनाव किया हमने। मेरा कलम लाल है, कलम संज्ञा, इसको हमने चुना। तोता सबकी नकल कर लेता है, तो तोता भी संज्ञा। तो ये था हमारा 5वां प्रश्न। और आज हमें अपना ये 6ठा प्रश्न भी करना है। निम्न शब्दों में से व्यक्ति, स्थान एवं वस्तुओं के नाम अलग अलग करो। इसमें है, संज्ञा को आपस में ही मिला के रखा गया है। इसमें व्यक्ति के नाम भी मिले हुए हैं, स्थान का भी नाम मिला हुआ है, और वस्तु, ये तीनों आपस में मिले हुए हैं। हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे। छांटना हमारा आज काम है। तो छठे प्रश्न में हम क्या करेंगे? हम इसे छांट करके लिखेंगे। तो ये हमारा छठा प्रश्न है। प्रश्न है छठा, निम्न शब्दों में से, निम्न शब्दों में से व्यक्ति, स्थान और वस्तु कौन कौन दे रखा है? व्यक्ति, स्थान एवं वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम अलग अलग करो। तो इन सबको एक साथ मिला के रखा गया है। हम पहले इनको लिख लेते हैं, उसके बाद इन्हें अलग करके लिखना है।
पहला शब्द है लखनऊ, दूसरा शब्द है मोहन, फिर है चाय, गेहूं, चादर, वन, मीना, सोहन, लाल किला, उसके बाद में शास्त्री जी, शास्त्री जी, पेंसिल, मंदिर, व्यक्ति, हमें व्यक्ति, वस्तु, और स्थान अलग अलग करके लिखना है। तो एक एक करके हम एक एक शब्द को लेके चलते हैं। जैसे पहला है लखनऊ। लखनऊ क्या होगा? स्थान। तो हमने यहाँ पे टिक लगाया, लखनऊ एक स्थान है, तो हम लखनऊ को स्थान के नीचे ही लिखेंगे, लखनऊ। उसके बाद मोहन। मोहन व्यक्ति का नाम है, तो हम मोहन को यहाँ लिखेंगे मोहन। अब चाय, चाय वस्तु है, तो चाय हमने यहाँ लिखा। अब चलते हैं गेहूं। गेहूं भी एक वस्तु, अनाज है, गेहूं। चादर भी एक वस्तु है, वन, वन स्थान, जंगल। वन का मतलब वन स्थान होता है। मीना, नाम है किसी लड़की या महिला का नाम है, तो मीना को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद सोहन, ये भी नाम है, तो हम नाम के नीचे ही लिखेंगे सोहन। लाल किला एक क्या है? स्थान, लाल किला। शास्त्री नाम है, शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, शास्त्री जी। तो नाम हुआ, इसलिए हमें व्यक्ति के नीचे डालते हैं। पेंसिल एक वस्तु होती है, आपको पता है। और मंदिर स्थान, मंदिर है स्थान, जहाँ पूजा की जाती है, तो मंदिर है, हो गया स्थान। तो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ मैं।
ताकि आपको समझ आए। व्यक्ति में आया मोहन, मीना, सोहन, शास्त्री। वस्तु में आया चाय, गेहूँ, चादर, पेंसिल। स्थान में लखनऊ, वन, लाल किला, मंदिर। तो ये था हमारा छठा प्रश्न। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। शेष हम अगला क्रियाकलाप जो है वो जो पाठ चौथे के आगे वाले हैं उनको कल करेंगे। आज के लिए बस इतना है।